दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया का इकलौता ऐसा आदमी है जिसने आज पूरी दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर डाल रखा है। एलपीजी की शॉर्टेज है, फ्यूल के प्राइस बढ़े हुए हैं, ये सारी सिचुएशन सिर्फ एक बंदे की ईगो की वजह से हुई है, जो है डोनाल्ड ट्रंप। अब इन्होंने तो कर दी ईरान के साथ में वॉर शुरू, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि ईरान क्या कर सकता है। चाहे उनकी मिसाइलें यूएस तक ना पहुंचे, चाहे उनकी जितनी भी वेपनरी है वो भी लिमिटेड रहे, लेकिन फिर भी ईरान ने इनको इस तरीके से टैकल किया है कि यूएस अब बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन के अंदर आ चुका है। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि एनर्जी क्राइसिस और एनिमी फंडिंग, ये एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है अब यूएस की, क्योंकि यूएस ने अब एक तरीके से परमिशन दे दी है ईरान के ऑयल को बेचने की, कि भैया ईरान अपना ऑयल बेच सकता है। वेवर दे दिया है 30 दिन का, क्योंकि ऑयल के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब यूएस चाहता है ईरान से वॉर करना, लेकिन इसी के साथ साथ वो ऑयल के प्राइस भी डाउन करना चाहता है। और ऑयल के प्राइस डाउन तभी होंगे जब ईरान के साथ में कुछ ना कुछ आप एग्रीमेंट करोगे, कुछ ना कुछ आप सौदेबाजी करोगे, तभी ये हो सकता है। जिसकी वजह से यहाँ पर कहा गया है कि ईरान का ऑयल परचेज कर सकती है दुनिया, क्योंकि भैया ये आसानी से तो जाने देंगे नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। जिसकी वजह से अगर हमें इस ऑयल के प्राइसेस को नीचे लाना है तो ईरान का ऑयल भी परचेज करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये वॉर फंडिंग वाली सिचुएशन है, जो उनकी थिंकिंग है कि भैया अगर हम ईरान का ऑयल परचेज करवाते हैं तो ईरान के पास में पैसे जाएंगे और एक तरीके से वॉर फंडिंग होगी, वो और ज़्यादा वेपन, मिसाइल वगैरह ये सब तैयार कर सकते हैं, वो बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये उनके लिए एक ट्रिकी सिचुएशन आ चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि मिलिट्री एस्केलेशन का भी रिस्क है। यूएस के बेसिस गल्फ के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और ईरान उनके पास में मिसाइल, ड्रोन और बाकी सारी चीज़ें वो कर सकता है। जैसे कि हिजबुल्ला भी है, वो भी अटैक कर सकते हैं, मिलिटेंट ग्रुप भी है, वो भी अटैक कर सकते हैं। तो इस बात का भी खैर अब उन्हें डर क्या ही होगा, क्योंकि ईरान ने तो पहले से ही अटैक कर रखा है। लेकिन ये एक चीज़ है कि भैया ये और ज़्यादा अटैक करेंगे उसके ऊपर, और अलायंस को प्रोटेक्ट भी करना है। जिस तरीके से ईरान ने सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर के ऊपर स्ट्राइक करी, जब इजराइल ने इनके गैस फील्ड के ऊपर स्ट्राइक करी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, तो इन्होंने भी नहीं बख्शा। इन्होंने भी उन जगहों पर स्ट्राइक करी जहां पर कुछ ना कुछ थिंकिंग चल रही थी यूएस की। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अल्टरनेट ढूंढा जा रहा था, जहां पर ये सोच रहे थे कि भैया यहाँ से एक पाइपलाइन इधर को निकाल देंगे तो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी की सारी चीज़ें उस तरफ से निकल जाएंगी। उसके बाद में ईरान ने क्या किया, उसी जगह पर ब्लास्ट कर दिया जहाँ से थिंकिंग आ रही थी इनकी कि यहाँ से गैस को निकाला जा सकता है दूसरी तरफ में, और उसके बाद में हम वहां से सीधा भरा करेंगे टैंकर और वहां से ले जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में एक और चीज डिसाइड की गई कि चलो हम यूएई से पाइपलाइन डालते हैं ओमान की तरफ में, और वहां से हम ऑयल, गैसेस वगैरह को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद में ईरान ने क्या किया, वहां पर भी स्ट्राइक कर दी कि लो भैया तुम्हारा ये प्लान भी चौपट कर दिया। ऊपर से इन्होंने एक चीज और कर दी कि इन्होंने माइन लगा दी समुद्र के अंदर, जो कि यूएई के पास में पड़ती है, लेकिन अपनी साइड पे माइन नहीं लगाई, जिसकी वजह से अगर किसी भी शिप को निकलना होगा तो वो इन्हीं की साइड से होते हुए निकलेगा, वो ईरान की साइड से ही होते हुए निकलेगा। अगर यूएई की साइड से होते हुए निकलेगा तो वहाँ पर वो ब्लास्ट हो जाएगा, उन माइन से टकरा जाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर अगर निकलना है तो ईरान की परमिशन के साथ ही निकलना पड़ेगा, और ईरान एक तरीके से उस रीजन को अब कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद में यूएस के ऊपर एक और प्रेशर आ रहा है, दुनिया भर से ब्लेम आ रहा है यूएस के ऊपर कि तुमने ये क्या किया है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ही तुमने बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि अगर ऑयल के प्राइस महंगे होंगे तो सब कुछ महंगा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम ऑयल ही होता है, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, उसी से सारी चीज़ें चलती हैं। अगर पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, और ट्रांसपोर्ट भी फिर महंगा हो जाता है, फूड भी फिर महंगा ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी पड़ेगी, हर चीज़ आपको महंगी पड़ेगी सिर्फ ऑयल के महंगे होने की वजह से। और जो चीज़ हो भी रही है, क्योंकि ईरान ने कंट्रोल कर रखा है उस ऑयल वाले रीजन को जहां से टैंकर लेके निकला जाता है। शायद यूएस ने बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था ईरान को, लेकिन अब ईरान ने झुकने पर मजबूर कर दिया एक तरीके से यूएस को। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया 30 दिन का वेवर दे रहे हैं, आप ईरान का ऑयल भी परचेज करो ताकि ऑयल के प्राइस को नीचे लाया जा सके, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऊपर से यूएस के अंदर इलेक्शन भी आने वाले
वाले हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी है, ऑयल के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि पब्लिक गुस्से में है कि ये वॉर क्यों स्टार्ट की गई थी जब इसका कुछ अता पता ही नहीं था कि आगे चल के क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। पहले इस तरीके के मेजर क्यों नहीं लिए गए थे कि अगर ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो हम इस तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को खुद को भी स्ट्रॉन्ग दिखाना है, जिसकी वजह से वो ये भी कह रहे हैं कि भैया हमने अपने जितने भी टारगेट थे वो अचीव कर लिए हैं ईरान के अंदर, चाहे हुए ना हो, लेकिन ये अपने आप को खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए जो हमने डिसाइड किया था वो सही है वो दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हमने मोस्टली अपने टारगेट जो भी थे इस वॉर को स्टार्ट करने के वो अचीव कर लिए हैं और धीरे धीरे हम रिलैक्स करेंगे इस वॉर के अंदर, मतलब अवॉइड ही करेंगे वॉर के अंदर। इस तरीके की चीज़ें अब आपको देखने को मिल रही होगी थोड़ी थोड़ी। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप को ये भी टेंशन है कि कहीं चाइना ताइवान पे अटैक ना कर दे, क्योंकि जब अपनी अलायंस कंट्रीज से इन्होंने हेल्प मांगी थी तो जापान और साउथ कोरिया हेल्प करने को राजी हो गए थे, लेकिन आपने देखा होगा चाइना ने ताइवान के पास में अपनी वॉरशिप लगा दी थी, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिए थे। इस तरीके की सिचुएशन बना दी थी कि भैया ये जो रीजन है ये हमारा है, इसके यहाँ से तुम नहीं निकाल सकते अपनी वॉरशिप, इसके यहाँ से तुम्हें हम निकलने नहीं देंगे। तो एक तरीके से ब्लॉक कर दिया था चाइना ने अपनी नेवी से साउथ कोरिया और जापान को, जो कि हेल्प के लिए चल रहे थे यूएस के साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, लेकिन चाइना ने वहाँ से उस चीज़ को ब्लॉक किया। तभी तो आप देख रहे हो कि ईरान किस तरीके से हेल्प कर रहा है चाइना की। वो कह रहा है कि जो भी ऑयल यहाँ से परचेज होगा वो युआन के अंदर होगा, ना कि यूएस डॉलर के अंदर होगा। तो इस तरीके से भी प्रेशर बनाया जा रहा है यूएस पे। तो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है ईरान का। इसी के साथ साथ हम नॉर्थ कोरिया को नहीं भूल सकते हैं। आपको मालूम होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने हेल्प मांगी थी अलायंस कंट्री से, नेटो से, तब जापान और साउथ कोरिया की वॉरशिप्स तैयार थी उस तरफ जाने के लिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर ने उसी वक्त में 12 बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में चला के ये बता दिया था कि हम भी बैठे हैं इस जगह पर, इस जगह को इतना फ्रीली मत छोड़ो, कुछ भी कर सकते हैं हम। जिसके बाद में वहां पर जापान और साउथ कोरिया भी टेंशन में आ गया था कि कहीं भैया यूएस वहां पर बिजी है तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया कुछ खेला ना कर दे। इसी के साथ साथ रशिया भी पीछे नहीं है, रशिया भी स्ट्रेटेजिकली साथ है ईरान के, क्योंकि रशिया और चाइना साइलेंटली हेल्प कर रहे हैं ईरान की। वो यूएस को आगे बढ़ता हुआ खुद भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि यूएस ने भी कोई अच्छी चीजें नहीं करी है चाइना के साथ में और रशिया के साथ में। सो इससे एक चीज समझ में आती है कि यूएस ने जो वॉर छेड़ी है, चाहे उसमें काफी ज्यादा नुकसान कर दिया हो ईरान का, लेकिन ईरान के पास में भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरी दुनिया का नुकसान कर सकता है अगर सिर्फ एक शख्स की ईगो की वजह से ही ये वॉर हो जाती है जो हो रही है, और उसकी वजह से हम देख भी रहे हैं, भुगत भी रहे हैं। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को कई सारी चीज़ों का नुकसान हो रहा है कि एनिमी को एक तो रोकना भी है और एनिमी को पैसा भी देना है उसका ऑयल परचेज करके, वॉर अवॉइड भी करनी है, खुद को स्ट्रांग भी दिखाना है और अलायंस से भी अपना ये दिखाना है कि भैया हम तुमको बचा लेंगे, इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि अलायंस पे ही अटैक कर रहा है ईरान। और ऊपर से जब दूसरों का साथ मांगता है तो उधर से चाइना आ जाता है, हाँ भाई निकल के दिखाओ इस जगह से। सो यूएस नहीं, मैं तो कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, क्योंकि वो बन रहे थे पीस मेकर की दुनिया भर में, उन्होंने वॉर स्टॉप करवाई है, लेकिन अब खुद ही दुनिया भर के ग्लोबल क्राइसिस का अब रीजन बन चुके हैं।